Hi everyone, today we are going to discuss about a very interesting topic of geography, the inside of our earth। चलिए इस टॉपिक को बहुत ईजी और बहुत आसान तरीके से समझने के लिए कोशिश करते हैं। इनसाइड ऑफ आवर अर्थ इसका मतलब क्या है, हम लोग जहाँ पर है उससे नीचे वाला पर्सन जो विजिबल हम लोगों को नहीं हो रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये इमेज को देखिए, ये एक एप्पल है। एप्पल को अगर हम लोग कटिंग करेंगे तो इसका 3 पोर्शन हम लोगों को मिलेगा। एक अपर वाला पोर्शन, और मिडिल में मिडिल वाला पोर्शन मिलेगा, और इनर में सीड्स वाला पोर्शन मिलेगा। अब देखते हैं हम लोगों का अर्थ को भी अगर अपर लेवल टू लोअर लेवल तो कटिंग करेंगे, सेम कंडीशन एप्पल में जैसे हुआ था 3 लेयर मिला था, सेम कंडीशन अर्थ में भी मिलेगा। मतलब अर्थ का भी इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्रस्ट है, मिडिल वाला जो पर्सन है वो मेंटल है, और लोअर वाला जो पर्सन है वो कोर है। अब फिर से इस इमेज को देखिए, यहाँ पर जो सबसे अपर वाला पोर्शन है जो सॉलिड है, जहाँ पर हम लोग है उसको क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो वाटर बॉडी होता है वो ओशनिक क्रस्ट होता है, और जो ज़मीन होता है मतलब लैंड बॉडी जो होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। अब देखिए ये जो अपर वाला क्रस्ट है, अपर वाला क्रस्ट एक्चुअली सिलिका और एल्यूमिनियम से फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, Sial, SIAL। ऑन द अनदर हैंड जो लोअर वाला क्रस्ट है मतलब जो ओशनिक क्रस्ट है वो मैग्नीशियम एंड सिलिका के थ्रू फॉर्मेट हुआ है, इसीलिए SI&Ma मतलब सीमा। अब देखते हैं मेंटल को। मेंटल जो है वो क्रस्ट के नीचे इसका लोकेशन है। मेंटल इंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रस्ट। मेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक अपर मेंटल होता है और एक लोअर मेंटल होता है। अपर मेंटल जो है वो बहुत वीक सेक्शन है अर्थ का, इसको एस्थेनोस्फीयर भी बोला जाता है। एस्थेन का मीनिंग होता है वीक। अब देखिए मेंटल में हम लोग जो एस्थेनोस्फीयर के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पर मैग्मा का मेजर सोर्स होता है। लेकिन एक मैग्मा क्या होता है, मैग्मा रॉक का लिक्विड फॉर्म होता है। जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पर हम लोग बोलते हैं लावा निकल रहा है, वो एक्चुअली अर्थ के नीचे जब रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म जब अर्थ के बाहर जाता है उसको हम लोग लावा बोलते हैं। अब देखते हैं इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द कोर। कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अपर कोर और एक इनर कोर। जो अपर कोर है या आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। अब एक इजी एग्जांपल को समझते हैं। अगर आप एक गिलास पानी में पेपर का कुछ पीसेस लोगे और कुछ स्टोन का पीसेस लोगे और दोनों को मिक्स करने के लिए कोशिश करोगे, तो सबसे पहले देखोगे जो स्टोन है वो ग्लास के नीचे चला गया है और जो पेपर है वो ऊपर में है। मतलब क्या हुआ, मतलब अर्थ का जो सॉलिड मटेरियल है वो सब कोर में है, मतलब नीचे है। सॉलिड मटेरियल मतलब जैसा आयरन, निकेल, जो बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल है वो कोर में है, इसीलिए कोर को क्या बोला जाता है, निफे, NIFE, निकेल एंड फेरस। अब इंटरनल स्ट्रक्चर का इमेज को अच्छे से देखिए। इस इमेज में हम लोगों को कुछ डिसकंटिन्यूटी देखने के लिए मिल रहा है। इस डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच में है, जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसके बीच में कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट क्रस्ट और मेंटल, इसके बीच में मोहर भी सीख है। ऐसे ही मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं हम लोग रॉक के बारे में। रॉक एक्चुअली नेचुरली फॉर्मेट होता है, एक या एक से ज़्यादा मिनरल एकोमुलेट होकर रॉक बनता है। रॉक को अगर हम लोग डिवाइड करने के लिए कोशिश करेंगे तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जैसे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए एक एक रॉक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आ रहा है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक बहुत हार्ड होता है, और ये रॉक कहाँ से बनता है, मेजरली मैग्मा से ही बनता है। जैसा एग्जाम्पल में ग्रेनाइट एंड बेसल्ट होता है। अब इग्नियस रॉक को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है,
एक एक्सट्रूसिव और एक इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव जो अर्थ क्रस्ट के सबसे पास में है वो एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो जिसका डीप क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर डीप होता है अर्थ क्रस्ट से, उसको इंट्रूसिव रॉक बोला जाता है। अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है ये सेडिमेंट से फॉर्मेशन होता है। डायग्राम को अच्छे से देखिए। वेदरिंग के थ्रू क्या हो रहा है, जो फ्रैगमेंटेड रॉक मटेरियल्स है, मतलब जो सेडिमेंट्स है, वो रिवर के थ्रू ओशन बॉडी में या रिवर बॉडी में पहुंच रहा है। उसके बाद ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, ऊपर से प्रेशर के लिए ये एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब एक साथ हो रहा है सब सेडिमेंट, और एक साथ होकर जो रॉक बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। इसका एग्जांपल जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एट्सेट्रा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। मेटा का मतलब क्या होता है या मॉर्फो का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मॉर्फो का मतलब होता है चेंजेस, मतलब जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक है वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के लिए एक न्यू टाइप ऑफ रॉक ओरिजिन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मॉर्फो का मतलब चेंजेस। मेटामॉर्फिक रॉक का जैसा एग्जांपल है मार्बल, क्वार्ट्जाइट एट्सेट्रा। अब फिर से और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ये होता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल वो चीज़ होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर वन टाइप्स ऑफ रॉक अनदर टाइप्स रॉक में क्या होता है, चेंजेस होता है। मतलब इग्नियस रॉक से जैसा स्टार्ट हुआ है उसके बाद फिर से इग्नियस रॉक में वो पहुँच जाता है कुछ चेंजेस के थ्रू, इसी को हम लोग रॉक साइकिल बोलेंगे। चलिए ये डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जब वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट पार्ट में टूट जाता है या सेडिमेंट ओरिजिन होता है, वो सेडिमेंट रिवर के थ्रू रिवर बॉडी में डिपॉजिट होकर सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक फिर से टेम्परेचर और प्रेशर के लिए चेंज होके वो मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफ़र हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक और भी ज़्यादा टेम्परेचर और भी ज़्यादा प्रेशर के लिए वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मैग्मा लिक्विड फॉर्म हो जाता है रॉक का। उसके बाद वो मैग्मा वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू फिर बाहर आ जाता है, फिर से इग्नियस रॉक बनता है। तो इग्नियस रॉक से स्टार्ट हुआ था, इग्नियस रॉक में जाके ख़त्म हुआ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रॉक साइकिल बोला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।